जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के सेकंड टर्मिनल के एग्जाम 2023 में देने वाले थे उनके लिए जो साइंस का है पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग का आंसर लेकर आ चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए वायरल प्रश्न था। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और जितने भी क्लास 10th के आपको साथी हैं मित्र हैं सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास जो साइंस का सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन है वो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का आंसर बताने वाले हैं, साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे कि इसका PDF और आंसर आप लोग को कहाँ से और कैसे मिलेगा, सारी चीज़ को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यानपूर्वक बने रहेंगे, आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जितने विद्यार्थी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट हर एक एग्जाम का जो वीडियो है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा, और इससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन। पहले देखें तो क्या है, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए आपको 80 मार्क्स का यहाँ पर साइंस का एग्जाम होगा और इसमें 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। आपको खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, खंड बा में आप लोग का विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, और खंड आ में ही आप लोग देखेंगे तो 50 प्रश्न दिखेगा। 50 में से आप लोगों को साइंस में मात्र 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 40 नंबर का आप लोग का यहाँ से ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं, और यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेना है। हो सके तो यही सब ऑब्जेक्टिव आपका सेंटअप एग्जाम में भी, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका ये भी आपका बुक से रिलेटेड है, तो यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी को आप लोग को याद कर लेना। आपको ये सेकंड टर्मिनल में तो काम देगा ही देगा, लेकिन आपका सेंटअप बोर्ड में भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग सभी को आंसर याद रहेगा और सभी लोग सही आंसर करके आएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को चलते। तो पहला प्रश्न क्या बोला गया, पहला प्रश्न बोला गया बाबू कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। बताइए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आंख के कौन सा भाग पर बनता है, तो कौन सा भाग पे बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना या दृष्टि पटल पे हम लोग का जो आंख पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना या दृष्टि पटल। अगला क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है कितना होता है, याद रखिएगा हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी पूछा जाए तो क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला गया बाबू, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। बताइए नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो आपको कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, याद रखिएगा अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो यहाँ पे दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगा तो वहाँ दूरदृष्टि होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। बताइए दूरदृष्टि दोष जो होता है वो उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो कौन सा लेंस से किया जाता है, अभिसारी, अपसारी, अवतल या बाइफोकल। दूरदृष्टि, ठीक है, तो दूर अच्छा तो 3 अक्षर क्या होता है, उत्तल। उत्तल से क्या होता है, दूरदृष्टि को। तो उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए उत्तल को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अगला क्या है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। क्या है बाबू, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ। काफी शानदार प्रश्न, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो याद रखिएगा 5 सतह से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बताइए प्रकाश के कौन सा रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है। जब कोई हम लोग क्या होता है, तार में हम लोग को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जब प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर कण क्या हो, उसके अंदर कण कौन सा होता है, तो कौन सा कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का पूछा जाए तो ओम मीटर होता है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का, तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ओम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्या है, अगला प्रश्न बोला गया बाबू विभवांतर मापने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं। विभवांतर मापने वाले जो युक्ति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, बताइए विद्युत परिपथ की शक्ति यानी पावर का आप लोग को फार्मूला पूछा है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, V² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या होगा, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा यानी kWh होता है किसका, तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला गया, अगला प्रश्न बोला गया कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, बल्ब की शक्ति आप लोग से पूछा गया है, तो बल्ब की शक्ति क्या होता है अभी आप लोग हम बताएं, P = क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगा,
V इंटू क्या हो जाएगा आई होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, तो V का वैल्यू कितना है तो 220 और आई का वैल्यू कितना है तो देखेंगे 5/11, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 20 यहाँ से हो जाएगा, तो 20 पचे कितना हो जाएगा बाबू 100 वाट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 वाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पे सी सही आंसर हो जाएगा 100 वाट। अगला क्या है, विद्युत हीटर का तार बना होता है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में आता है। विद्युत हीटर या तो आप लोग विद्युत बल्ब का किसके, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से विद्युत हीटर बोला गया, तो विद्युत हीटर किसका बना होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत हीटर में क्या रहता है नाइक्रोम रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर विद्युत बल्ब पूछा जाए तो उसमें टंगस्टन का होता है। अगला है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो आप लोग को ड्राइवर रहता है, ड्राइवर के सामने का जो ऐनक रहता है वो कौन सा दर्पण का बना रहता है, बताइए कौन सा दर्पण का रहता है, तो 14 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो ये रहता है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का। चलिए अगला क्या है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है, पानी से भरा हुआ कोई बाल्टा है उसका गहराई अगर कम दिखता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, अगर इसका फोकस दूरी इतना है तो इसकी क्षमता तो पी इक्वल टू क्या होता है 1/f हो जाता है पावर, तो 1/, फोकस दूरी 20 है तो यहाँ से आप लोग सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो इसको आप लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए आप लोग कितना हो जाएगा 20/2500, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी से आंसर हो जाएगा 16 का 5 डायोप्टर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अवतल लेंस है तो सॉरी ध्यान रखिएगा अवतल रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस दिया गया है तो अवतल के लिए माइनस लगा देना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, बताइए ऑप्शन मिलेगा इसमें से कौन सा धातु जिसको हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम को, सोडियम को क्या रखते हैं किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, नहीं तो ये क्या बाहर आप लोग ऐसे ही रख देंगे तो ये जो आग से यहाँ से एयर से संपर्क होने पर ये क्या लग जाएगा इसमें आग लग जाएगा। अगला क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स होता है, बॉक्साइट जो है कौन सा धातु का एक्स होता है, तो याद रखिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम धातु का एक्स होता है बॉक्साइट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर एल्युमिनियम। अगला, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है, पता है इसमें से कौन सा विद्युत का सुचालक सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट, तो विद्युत का सुचालक देखिएगा तो ग्रेफाइट है, ठीक है ग्रेफाइट क्या है एक धातु है लेकिन ये भी क्या है एक विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आम्ल राज के अलावा किसी अन्य से अम्ल में नहीं घुलते, होता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो आम्ल राज के अलावा किसी और अम्ल में नहीं घुलता है, तो कौन नहीं घुलता है बाबू, तो क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर बताइए, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा सोना, ये क्या है सोना क्या है ये जो अम्ल राज के अलावा किसी और जो अम्ल है उसमें नहीं घुलता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, बताइए ऑप्शन में देखिए इसमें से कौन सा है जो आयनिक यौगिक है, तो कौन सा आयनिक यौगिक है, तो CCl4 क्या है एक आयनिक यौगिक बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा CCl4। अगला है, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है, पीतल क्या है, तो याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल, तो क्या हो जाएगा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु। आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का होता है, तो ये क्या है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत आया था इसका प्रतिपादन यानी जन्मदाता थे वो कौन थे जीवन शक्ति सिद्धांत का, तो कौन थे बाबू, तो इसका सही हो जाएगा बर्जीलियस ने, बर्जीलियस क्या थे एक जीवन शक्ति सिद्धांत जो लाए थे उसका प्रतिपादन किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्वान होता है, पता है एल्डिहाइड श्रेणी के लिए यौगिक में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्वान होता है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है CHO होता है, याद रखिएगा CHO, और OH किसके लिए होता है, तो एल्कोहल के लिए होता है, ठीक है एल्कोहल के लिए OH होता है, और ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH किसके लिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, एल्डिहाइड पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला गया, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन सा बंध है, बताइए हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने वाले कौन से बंध होते हैं, तो कौन से बंध होते हैं, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहसंयोजी बॉन्ड। अगला प्रश्न बोला गया, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है, बताइए कार्बनिक यौगिक में तत्वों का जो संयोग का जो आधार होता है और पृथक किस तरह होता है, तो किस तरह होता है, तो सहसंयोजकता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि एक ब्यूटीन तथा दो ब्यूटीन किस प्रकार के समवयवी है, एक ब्यूटीन तथा दो ब्यूटीन ये किस प्रकार के समवयवी हैं, तो कौन से किस प्रकार के है, तो बताइए स्थान समवयवी है, क्रियाशील है या श्रृंखला समवयवी है या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ये श्रृंखला समवयवी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, बताइए इसमें से कौन सा जो गैस है वो धातु यानी कि वेल्डिंग में धातु को वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है, एसिटिलीन, एथेन या ब्यूटेन या एथिलीन, क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 28 का याद रखिएगा एथिलीन क्या है
एथिलीन जो है बिल्डिंग, धातु बिल्डिंग में प्रयोग होता है, और एसिटिलीन क्या है, कच्चे फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी एथिलीन हो जाएगा सही आंसर। अगला, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? एल्कोहल बनाने में जो शर्करा होता है इसका किण्वन जो कौन सा विधि किसकी क्रिया से होता है, यानी कौन सा उसमें क्रिया प्रेजेंट होता है जिसके वजह से होता है, बताइए। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगला है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपके कहाँ से और किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यानपूर्वक बने रहेगा, तभी आपसे डाउनलोड हो पाएगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले आप लोग के पास अगर क्रोम या गूगल है तो गूगल को ओपन करना, और उसमें आप लोग को सर्च कर लेना है जस्ट एजुकेशन। जैसे ही आप लोग लेकर जस्ट एजुकेशन को सर्च करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं justeducation.com का वेबसाइट मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जस्ट एजुकेशन का मेन वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पे आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग नीचे की ओर जैसे आप लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्लास 10, ठीक है, यहाँ पे क्लास 10 जो ऑल सब्जेक्ट का ये सेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इस वाले क्या करेंगे, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करना इस तरह का ऐड आ जाएगा, तो ऐड पे क्लिक करिएगा ताकि आपका पेज रिफ्रेश हो सके और आप लोग को डाउनलोड करने में कोई भी समस्या ना हो। तो आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और उसके बाद नीचे की ओर चलेंगे तो आप लोग देखिए अगर 10th का आप लोग बेहतरीन तैयार करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से सभी सब्जेक्ट का आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए आप लोग सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, तो आप लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दी जाएगा क्लास 10 सेकंड टर्मिनल एग्जाम देते हैं ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो इस वाले लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ से आप लोग नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देगा। पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नीचे की ओर जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया गया है। ठीक है, आप लोग जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्मिनल का आप लोग का ये वायरल प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना, और यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड करें, यहाँ से आपका आंसर की भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? बताइए, निम्नांकित में से कौन है, यानी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें से कौन सा है जो हाइड्रोनियम आयन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर क्या जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय है यानी एसिडिक है? तो क्या हो जाएगा 32 का सही आंसर? एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का क्या होता है, इसका प्रकृति है वो अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है बाबू? तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ से चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में भी पूछा जाए तो आप लोगों को नाइट्रोजन मार के आना है। अगला क्या, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? हार्मोन जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्टार्लिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्लिंग। अगला है, इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? बताइए, इनमें कौन है जो बुद्धि और चतुराई का एक केंद्र माना जाता है? तो कौन है? तो सेरेबेलम क्या है, एक बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोला जाता है बाबू? मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी सही आंसर हो जाएगा। अगला, मानव मस्तिष्क का औसत भार, यानी जो मानव मस्तिष्क जो होता है यानी जो दिमाग होता है इसका जो कितना भार होता है, औसत भार कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.5 kg का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अप्रॉक्स 1.5 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? याद रखिएगा, प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो मेरुरज्जु में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जीव जिस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, जीव जिस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है, जनन द्वारा क्या कहते हैं? जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? बताइए, ईस्ट में
अलोंगिंग जनन की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको मुकुलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मुकुलन। आपको एग्जाम में 40 प्रश्न को ही कर करना, लेकिन चलिए हम जहां तक होगा सारे क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, उत्तक संवर्धक तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धक तकनीक द्वारा तैयार पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पादप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा पादप। अगला निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पादप इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा पपीता क्या है, एक लिंगी पादप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है पुंकेसर का वह भाग जिसमें पराग कण अवस्थित होता है, पुंकेसर का वह भाग जिसमें पराग कण उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं, पौधों में निषेचन के उपरांत जो बीज विकसित होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो बीजांड में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बीजांड। अगला है मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, मानव के शुक्राणु में जो गुणसूत्र की संख्या आप लोग से पूछा गया तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़ी पूछा जाता तो 23 जोड़ी मारना था, यहाँ पे संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 46। अगला है मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है, मानव में जो मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 28 दिनों का। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं सारा प्रश्न है बाबू आपका 50 प्रश्न यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है और आप लोग को 40 प्रश्न एग्जाम में सेकंड टर्मिनल में करके आना है। तो आप लोग यहाँ पे जितना हो पाए सभी का आंसर करा दिए, तो आप लोग आसानी से 40 प्रश्न को आंसर करके आएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्र के पास आप लोग जितना भी वीडियो है सभी के पास पहुंच सके, ये जो सेकंड टर्मिनल का वायरल प्रश्न है और जो भी हर एक सब्जेक्ट का उनके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को प्रश्न पत्र को जरूर आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है जाकर वेबसाइट से, तो आप लोग फटाफट जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।